वेलकम टू आवर चैनल जी ज्ञान। आज हम देखने वाले हैं दोस्तों साइंस का चैप्टर दूरी, विस्थापन, चाल, वेग और त्वरण के बारे में। एक एक करके हम इन पांचों के बारे में देखेंगे आज। ठीक है, तो पहला देखते हैं दोस्तों दूरी। दूरी किसे कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी किसे कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल लंबाई को दूरी कहते हैं, यानी डिस्टेंस कहते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे मान लीजिए दोस्तों कि कोई एक व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक जाना है, ए से बी तक जाना है। तो ए से बी की जो दूरी है मान लीजिए 30 मीटर है। यहाँ से यहाँ की दूरी 30 मीटर है। तो यानी लंबाई को किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। तो मान लो यहाँ से यहाँ की किसी रास्ता की लंबाई जो है वो 30 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ जाने में भी 30 मीटर की ही दूरी लगेगा दोस्तों। ठीक है, और एक एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। दूरी किसे कहते हैं? कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल लंबाई को दूरी कहते हैं, कुल लंबाई को। तो देखते हैं दोस्तों एग्जाम्पल। यहाँ से कोई व्यक्ति इस एक रास्ता से जाता हुआ 2 मीटर इधर जाता है, फिर 3 मीटर ऊपर जाता है, फिर 5 मीटर सीधा चलता है, फिर 3 मीटर नीचे आता है, फिर 2 मीटर सीधा जाता है। तो बताइए दोस्तों इसकी दूरी कितना हुआ? तो हम क्या बोले दोस्तों कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। तो कुल लंबाई को मापेंगे, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 5, फिर इधर 3, फिर इधर 2। तो टोटल कुल दूरी कितना हो जाएगा दोस्तों? टोटल दूरी हो जाएगा 2 और 3 5, 5 5 10, 10 3 13, 13 और 2 15 हो जाएगा। यानी टोटल दूरी कितना हो जाएगा? 15। यानी और एक एग्जांपल से देख सकते हैं दोस्तों, जैसे कोई एक वस्तु यहाँ से कोई वस्तु या मान लीजिए कोई व्यक्ति या कोई वस्तु यहाँ से गति करके यहाँ आता है दोस्तों। तो ये क्या बना लिया? सर्कल बना लिया। तो सर्कल अगर ये बना लिया दोस्तों, यहाँ से चलते हुए यहाँ की मतलब कुल लंबाई इधर से आते हुए फिर अपने जगह पर आ गया, तो यहाँ की कुल दूरी कितना हो जाएगा दोस्तों? तो कुल दूरी यहाँ पे हो जाएगा 2πr हो जाएगा। क्योंकि वृत्त की जो परिधि होता है 2πr होता है। और 2πr क्या बोलता है कि सब पूरी लंबाई को नापा जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो कुल लंबाई है वो क्या है? 2πr है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों दूरी के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन बनता है। दूरी कैसे राशि है दोस्तों? तो दूरी सबसे पहला कि दूरी एक अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि है? क्योंकि दूरी में परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, यह हमेशा पॉजिटिव यानी धनात्मक होता है। दूरी कैसा होता है दोस्तों? दूरी का जो मान होता है वो हमेशा पॉजिटिव में रहता है, ये ऋणात्मक नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, दूरी का मात्रक मीटर एवं प्रकाश वर्ष होता है। दूरी का ऐसा मात्रक तो मीटर भी होता है दोस्तों, और उससे थोड़ा लंबी दूरी मापना है तो क्या होता है? प्रकाश वर्ष। ठीक है, यानी दूरी का दोनों मात्रक होते हैं दोस्तों, मीटर भी होता है और प्रकाश वर्ष भी होता है। हम क्लास 6 में भी हम पढ़े होंगे दोस्तों कि दूरी का 4 पैमाना होता है। दूरी का कितना पैमाना होता है? 4 पैमाना। कौन कौन? मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर। ये दूरी का 4 पैमाना होता है। लेकिन दूरी का मात्रक क्या होता है दोस्तों? दूरी का मात्रक मीटर एवं प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, जो बोल सकते हैं तो, लेकिन ज़्यादातर ऑप्शन में आपको क्या मिलेगा? प्रकाश वर्ष मिलेगा। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है दोस्तों 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। अगर मीटर में बताएं तो 9.46 × 10⁻15 मीटर। या फिर अगर ऐसे हम किलोमीटर में बताएं कि किलोमीटर में बताइए इसकी दूरी कितनी होगी, तो इसकी दूरी किलोमीटर में दूरी हो जाएगी 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। ठीक है,
एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है? 9.46 इंटू 10 का पावर 15 मीटर। या किलोमीटर में कितना होता है? तो 9.46 इंटू 10 का पावर 12 किलोमीटर। ठीक है, देखते हैं आगे। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है दोस्तों? तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक। खगोल पिंडों में जो हम मापा जाता है दोस्तों ग्रहों को, तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक होता है। ठीक है, आज हम क्या देख लें दोस्तों? दूरी के बारे में। दूरी में समझ में आ गया कि दूरी किसे कहते हैं? कि किसी भी वस्तु द्वारा तय की गई कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। कोई वस्तु यहाँ से यहाँ जाए तो इस यहाँ से यहाँ की जो लंबाई हो गया उसके लिए क्या हो गया? वो दूरी हो गया। ठीक है, दूरी कैसी राशि है? तो दूरी एक अदिश राशि है। यह कैसा फॉर्म में रहता है? तो यह हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में होता है। दूरी का मात्रक क्या है दोस्तों? तो दूरी का मात्रक मीटर या एवं हम बोल सकते हैं प्रकाश वर्ष होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो 9.46 इंटू 10 का पावर 15 मीटर या 9.46 इंटू 10 का पावर 12 किलोमीटर। ठीक है, और दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों विस्थापन के बारे में। डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन किसे कहते हैं दोस्तों? जिसे हम डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन किसे कहते हैं दोस्तों? कि एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं दोस्तों। मान लीजिए दोस्तों यहाँ से हमको यहाँ तक जाना है, ए से हमको बी तक जाना है, लेकिन एक पहाड़ी रास्ता है दोस्तों। कैसा रास्ता है? एक पहाड़ी रास्ता है। तो पहाड़ी रास्ता हमें तय करना पड़ता है। तो पहाड़ी चढ़ने के लिए इधर 3 और इधर से फिर 3 उतरना पड़ता है, फिर 3 चढ़ना पड़ता है, फिर 3 आना पड़ता है दोस्तों। तो अगर इस तरह हम देखें तो हमको दूरी कितना ना हो गया दोस्तों? तो मेरा दूरी जो हो जाएगा 3 + 3 + 3 + 3 यानी टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों? 12 मीटर। कितना मीटर हो जाएगा? 12 मीटर। अगर यही बात बोले दोस्तों कि विस्थापन हमको करना है, तो विस्थापन का एक मतलब होता है दोस्तों कि न्यूनतम दूरी। चाहे हमको कोई भी रास्ता मिल जाए, जो छोटा रास्ता मिल जाए, तो इसको हम बोलते हैं विस्थापन दोस्तों। जैसे ये हम इधर से भी जा सकते थे, लेकिन इधर से ना जाके हम शॉर्टकट रास्ता, अगर सीधा रास्ता पकड़ ले तो हमें कितना, जो हमें कम दूरी तय करना पड़े, उसे हम बोलते हैं विस्थापन। ठीक है, तो विस्थापन मेरा कितना हो जाएगा दोस्तों? जैसे ये सब क्या है? समबाहु त्रिभुज है। तो मान लीजिए यहाँ 3 यहाँ 3 तो यहाँ भी 3 ये होगा। तो ये 3 इधर और ये 3 यहाँ, तो 3 + 3 टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों? विस्थापन कितना हो जाएगा? 6 मीटर। समझ में आ गया? एक और एग्जाम्पल के द्वारा देख समझते हैं। यहाँ से मान लीजिए दोस्तों कि यहाँ से कोई व्यक्ति एक सीधा ऊपर की ओर जाता है, सीधा ऊपर की ओर कितना जाता है? 6 मीटर जाता है। फिर सीढ़ी से किधर, मान लो इधर से छत चढ़ा, ठीक है, फिर उधर से सीढ़ी के द्वारा उतर रहा है 10 मीटर उतर रहा है। तो बताइए यहाँ की दूरी कितना हो जाएगा? तो यहाँ की दूरी हो जाएगा दोस्तों, इसमें दोनों ज्ञात करेंगे दोस्तों, दूरी और विस्थापन दोनों। तो यहाँ दूरी कितना हो जाएगा? तो 6 + 10 टोटल कितना हो जाएगा? 16 मीटर। 16 मीटर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये लंबाई है, ये क्या है? ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है। तो टोटल यहाँ से यहाँ जाएंगे, मेरा टोटल कितना हो जाएगा? 16 मीटर हो जाएगा। लेकिन हमको अगर विस्थापन ज्ञात करना है दोस्तों, हम इधर ना जाके हम शॉर्टकट रास्ता यहाँ से इधर पकड़ ले, तो शॉर्टकट रास्ता कितना हो जाएगा? 8 मीटर। 8 मीटर क्यों होगा दोस्तों? अब यहाँ से यहाँ तक हमको जाने के लिए 8 मीटर क्यों होगा? तो हम लोग पाइथागोरस परिमेय में पढ़े होंगे दोस्तों कि कर्ण बराबर क्या होता है? कर्ण बराबर होता है √/, लंब स्क्वायर
सॉरी दोस्तों, आधार है ये, आधार निकालना है हमको। तो आधार बराबर कर्ण स्क्वायर रूट ओवर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इससे हम निकालेंगे तो दोस्तों तो 10 यहाँ हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। तो 10 और 10 कितना हो जाएगा दोस्तों 100, 6 और 6 पढ़ेंगे तो 36। अब बताइए दोस्तों 100 में से 36 चला जाएगा तो कितना बचेगा रूट 64, और रूट 64 का स्क्वायर रूट कितना आता है 8 आता है। कितना आता है 8 आता है। तो यहाँ इसकी लंबाई कितना हो जाएगा विस्थापन 8। ठीक है, थोड़ा विस्थापन के बारे में थोड़ा और गहराई से समझते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति अगर वृत्ताकार पथ में चल रहा है, वृत्ताकार पथ में चल रहा है, यहाँ से शुरू किया और यहाँ से चलते चलते फिर उसी जगह पे आ जाता है, तो उसका विस्थापन कितना हो जाएगा दोस्तों। तो उसका दूरी तो बोल सकते हैं 2πr हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि वृत्ताकार पूरा कर लिया है, पूरा चक्कर कर लिया है। तो वृत्ताकार को पूरा अगर चक्कर किया तो 2πr हो जाएगा, लेकिन विस्थापन कितना हो जाएगा। तो विस्थापन हो जाएगा दोस्तों 0। क्या हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि जितना भी वो गया फिर वापस वहीं पे आ गया, तो विस्थापन कुछ नहीं होगा दोस्तों। ना इधर गया ना इधर, जाना तो पूरा इधर से पूरा एक चक्कर ले लिया, लेकिन वापस फिर वहीं आ गया। अगर कोई भी वस्तु एक जगह से फिर उसी जगह पर आ जाता है तो उसे वहाँ पर उसका विस्थापन 0 माना जाता है। ठीक है, देखते हैं उसके बारे में दोस्तों। कभी कभी विस्थापन का जो मान होता है दोस्तों वो दूरी से कम, बराबर या शून्य हो सकता है। कभी कभी विस्थापन का मान क्या हो सकता है दोस्तों कि दूरी से कम भी हो सकता है, दूरी से थोड़ा कम होगा, या फिर दूरी के बराबर होगा, या फिर शून्य हो सकता है। जैसे हम देखते हैं एक करके दोस्तों कि दूरी से कम केस कब होता है, विस्थापन जो होता है वो दूरी से कम कब होता है। तो देखिए दोस्तों, जब एक रास्ता इधर जा रहा है फिर रास्ता इधर जा रहा है, ठीक है दोस्तों, एक पहाड़ी चढ़ रहा है फिर पहाड़ी उतर रहा है, एक सीधा पहाड़ी चढ़ा है फिर पहाड़ी की तरह उतर रहा है। तो और यहाँ हमारा क्या है, इधर हमको मान लीजिए जितना उतना जाके हम इधर ही जाना था, हम चल जाएंगे, तो इधर तो मेरा विस्थापन हो गया, इधर मेरा टोटल दूरी हो गई। तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा 3 + 5 = 8 हो जाएगा। दूरी कितना हो जाएगा 8, लेकिन हमारा विस्थापन कितना, जो हमको शॉर्ट रास्ता जो पड़ा उसको पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो इसका शॉर्ट रास्ता में विस्थापन कितना हो जाएगा दोस्तों 4 मीटर। कितना हो जाएगा 4 मीटर। ठीक है, तो देखिए दोस्तों दूरी से जो विस्थापन वो कम है कि नहीं, कम है। फिर अब बराबर देखते हैं, कभी कभी क्या होता है विस्थापन दूरी के बराबर भी हो जाता है। कब होता है दोस्तों, तो देखिए दूरी बराबर विस्थापन कब होता है, जब एक ही रास्ता हो दोस्तों, जब एक ही रास्ता हो तब क्या होता है दूरी और विस्थापन का मान बराबर होता है। जैसे यहाँ से एक रास्ता है यहाँ, और एक ही रास्ता है दोस्तों इधर जाने का, मान लीजिए 5 मीटर है, तो यहाँ से ये यहाँ जाने की जो दूरी होगा वही विस्थापन भी होगा, क्योंकि रास्ता सेम है, एक ही रास्ता है। तो एक ही रास्ता है दोस्तों, तो जाने में एक ही रास्ता है, तो इधर से जाएंगे तो लंबाई भी नापेंगे और विस्थापन भी वही रहेगा कि न्यूनतम दूरी भी यही है और कुल लंबाई भी यही है, तो दूरी भी वही और विस्थापन भी वही हो गया दोस्तों। इसलिए दूरी बराबर विस्थापन भी होता है, कब होगा, जब एक ही रास्ता हो। ठीक है, फिर देखते हैं दोस्तों विस्थापन का मान 0 कब आता है। विस्थापन का मान 0 कब आता है, जब दोस्तों जितना हम जाते हैं, जितना मीटर हम जाते हैं वापस उतना ही मीटर वापस आ जाते हैं, तो हमारा जो विस्थापन होगा वो 0 कहलाएगा, क्योंकि हम जितना गए फिर उतना वापस आ गए, उसी जगह पर अगर आ गए तो हमारा विस्थापन क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैंने A से B तक 10 मीटर गया, कितना गया
10 मीटर, फिर वापस वहाँ से 10 मीटर वापस आ गए, तो 10 मीटर गए 10 मीटर आए, तो विस्थापन तो फिर वो शून्य हो गया। क्यों? क्योंकि हम तो वापस फिर वहीं आ गए जहाँ से स्टार्ट किए थे, वहीं फिर आ गए, तो हमारा विस्थापन क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये जो कीवर्ड लिखा है ना, कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, देखिए ध्यान से, विस्थापन क्या आता है? तो विस्थापन हमेशा धनात्मक में भी हो सकता है, ऋणात्मक में भी हो सकता है, और एवं शून्य भी हो सकता है। क्या हो सकता है? हमने दो चीज़ और देखा कि दूरी से विस्थापन छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, और विस्थापन शून्य भी हो सकता है। लेकिन यहाँ एक कीवर्ड और है कि दोस्तों, विस्थापन जो है धनात्मक में भी हो सकता है, मतलब पॉजिटिव प्लस में भी आता है, और ऋणात्मक यानी माइनस में भी आता है, और शून्य में भी तो आता ही है। ठीक है, देखते हैं विस्थापन कैसी राशि है। तो विस्थापन एक सदिश राशि है दोस्तों। क्यों? क्योंकि इसके लिए दिशा मैटर करता है, दिशा बताना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, तथा इसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर होता है। विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। और विस्थापन क्या है? एक सदिश राशि है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट, चाल के बारे में देखते हैं दोस्तों। चाल यानी स्पीड, चाल यानी स्पीड देखते हैं दोस्तों। चाल क्या है दोस्तों? किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल किसे कहते हैं दोस्तों? किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। यानी एक सेकंड में कितना दूरी तय किया गया है, इसी को हम चाल कहते हैं दोस्तों। ठीक है, और चाल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? चाल इक्वल टू क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। चलो एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मैं 12 सेकंड में 36 मीटर की दूरी तय करता हूँ, तो बताइए मेरी चाल क्या होगी? मैं 12 सेकंड में 36 मीटर की दूरी तय करता हूँ, तो बताइए मेरी चाल क्या होगी? ध्यान से देखिए दोस्तों, बस क्या बोला गया है? किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। यानी एक सेकंड में कितना? तो 12 सेकंड में 36 मीटर चला है, तो हमको एक सेकंड में पहले निकालना पड़ेगा। यानी चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी कितना दिया है दोस्तों? डिस्टेंस इक्वल टू इंटू टाइम, यानी डिस्टेंस बट्टा टाइम होता है दोस्तों। ठीक है, चाल इक्वल टू स्पीड इक्वल टू चाल बराबर दूरी बटा समय हो गया। तो दूरी कितना था? 36 मीटर। समय कितना लगा? 12 सेकेंड। बताइए, अब हमको एक सेकंड का निकालना, तो एक सेकंड से हमको क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो एक सेकंड में हम कितना चलेंगे? 3 मीटर सेकंड। इसको काटेंगे दोस्तों, 12 का 12 बार दिया 36, तो कितना आएगा? 3 मीटर सेकेंड प्रति सेकेंड। यानी एक सेकंड में हम 3 मीटर की दूरी तय करते हैं। चाल ही बताता है क्या दोस्तों कि एक सेकंड में आप कितना दूरी तय करते हैं। तो एक सेकंड में हम यहाँ पे 3 मीटर की दूरी तय की। ठीक है, चाल क्या है? तो चाल क्या है दोस्तों कि प्रति सेकंड में तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं। चाल का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो चाल का ऐसा मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है दोस्तों। चाल कैसी राशि है? तो चाल एक अदिश राशि है दोस्तों, क्योंकि चाल के लिए दिशा नहीं देना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, चाल समझ में आ गया दोस्तों। जिस तरह हम चाल पढ़े हैं दोस्तों, उसी प्रकार वेग भी है। जिस तरह चाल पढ़े हैं उसी प्रकार वेग भी उसी प्रकार, थोड़ा सा चेंज है सिर्फ। देखिए दोस्तों, वेग किसे कहते हैं? नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे? वेग के बारे में। इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में विस्थापन को वेग कहते हैं। वेग किसे कहते हैं? इकाई समय में, यानी एक समय में किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में विस्थापन करना ही क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। ठीक है दोस्तों, वेग इक्वल टू क्या होता है? विस्थापन बटा समय। वेग इक्वल टू होता है विस्थापन बटा समय। आप ध्यान से देखना दोस्तों, चाल और वेग
दोनों का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ देख समझना कि यहाँ पे चाल का जो होता है वो दूरी बटा समय होता है, और यहाँ क्या होता है, वेग इक्वल टू विस्थापन बटा समय। तो यही हमारा डिफरेंट होता है दोस्तों, कि यहाँ विस्थापन हमें ज्ञात करना पड़ता है, विस्थापन लेते हैं और उसको टाइम से डिवाइड करते हैं, तो मेरा क्या निकलता है, वेग निकल आता है। और दूरी में क्या होता है दोस्तों, दूरी तो कुल लंबाई होता है और विस्थापन होता है छोटी दूरी को, शॉर्टकट रास्ता को, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। सीता सीधी रेखा पर 500 मीटर तय करती है। कितना तय करती है, 500 मीटर तय करती है। तो इसे कितना सेकंड समय लगता है, 50 सेकंड लगती है। सीता एक सीधी रेखा पर 500 मीटर तय करती है, तो इसको कितना समय लगता है, 50 सेकंड लगती है। तो सीता की वेग क्या होगी, यानी सीता की वेग क्या होगी दोस्तों। सेम क्वेश्चन है, यहाँ भी देखिए यहाँ भी दूरी दिया है, दूरी जैसा दिया है, लेकिन दूरी है नहीं दोस्तों, क्योंकि एक ही रास्ता होगा तो वहाँ पे दूरी और विस्थापन सेम होगा। तो इसके हम दूरी इसको क्या मानेंगे, विस्थापन मानेंगे, और समय तो मेरा दिया हुआ है 50 सेकेंड, ठीक है। तो वेग इक्वल टू क्या हो जाता है दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, होता है दोस्तों। तो डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन कितना दिया हुआ है, 500, और टाइम कितना दिया है, 50 सेकेंड। तो 50 सेकेंड को हम 500 से भाग देते हैं तो कितना आता है दोस्तों, 500 को अगर हम 50 सेकेंड से भाग देते हैं तो हमारा आता है 10 मीटर प्रति सेकेंड। कितना आता है, 10 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है दोस्तों। वेग इक्वल टू क्या होता है, विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन मेरा 500 था, समय मेरा 50 था, डिवाइड किए तो कितना आएगा, 10 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, वेग कैसी राशि है, तो वेग एक सदिश राशि है। वेग कैसी राशि है, वेग एक सदिश राशि है। क्यों सदिश राशि है दोस्तों, क्योंकि वेग में दिशा भी मैटर करता है, यानी दिशा भी बताना पड़ता है कि आप किधर जा रहे हैं, ठीक है। वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वेग का एसआई मात्रक भी क्या होता है दोस्तों, मीटर प्रति सेकेंड होता है। जिस तरह चाल का एसआई मात्रक भी मीटर प्रति सेकेंड होता है, उसी तरह वेग का भी एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है, क्योंकि विस्थापन मेरा मीटर में रहता है और समय से डिवाइड करते हैं तो मीटर प्रति सेकेंड होता है दोस्तों एसआई मात्रक, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। तो हम देखते हैं दोस्तों त्वरण यानी एक्सेलरेशन। तो क्या पढ़ेंगे आगे, वो त्वरण यानी एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण किसे कहते हैं दोस्तों, तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, वेग में परिवर्तन कब होता है, ठीक है, और कैसे होता है ये भी हम भी जानेंगे। पहले देखते हैं दोस्तों, इसे किसे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं, यानी प्रदर्शित करते हैं, यानी ए यानी त्वरण। तो त्वरण इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, वेग में परिवर्तन बटा समय, वेग में परिवर्तन बटा समय। तो त्वरण का रूले में हमको लिखा दिया है, तो एग्जाम्पल में परिभाषा ही बता दिया है कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जहाँ दर आ गया दोस्तों समझ जाना कि नीचे समय होगा, नीचे क्या होगा, समय होगा, ठीक है, यानी टाइम होगा। तो त्वरण इक्वल टू क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा समय। अब देखते हैं दोस्तों, ए बराबर यानी एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है v माइनस यू बटा टी। तो वेग तो दो प्रकार का होता है दोस्तों, एक प्रारंभिक वेग, एक अंतिम वेग। मतलब शुरू में हम कितना गियर से चल रहे थे, मतलब कितना स्पीड से चल रहे थे, फिर और अगर थोड़ी दूर जाने के बाद स्पीड बढ़ाएं कि घटा के चल रहे हैं, ये हमारा वेग में परिवर्तन कहलाता है। तो v एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है v माइनस यू बटा टी। एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है v माइनस यू बटा टी होता है दोस्तों। जैसा v क्या है,
जहाँ हमारा जो भी है वो अंतिम वेग है। क्या है? अंतिम वेग, यानी लास्ट में जो हम स्पीड बढ़ाते हैं वो वो वेग बताता है। और u क्या है? जो हम प्रारंभिक वेग, जो हम शुरुआती में जो जितना स्पीड से चल रहे हैं दोस्तों, उस स्पीड को हम बोलते हैं प्रारंभिक वेग। और समय हमारा लगता है, जो भी स्पीड हमारे चलने में जो समय लगता है वो मेरा समय है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेग में परिवर्तन बटा समय, यानी v माइनस यू बटा टी। ठीक है, आगे देखते हैं। तो एक थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं। किसी कार की प्रारंभिक वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है, 10 मीटर प्रति सेकंड है दोस्तों, तथा 5 सेकंड के बाद कार का वेग 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। कितना हो जाती है? 15 मीटर प्रति सेकंड। तो कार का त्वरण ज्ञात कीजिए, कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखें दोस्तों, त्वरण क्या वो बताता है कि वेग में परिवर्तन बटा समय। तो वेग में परिवर्तन कैसे हुआ? देखिए, प्रारंभिक वेग कितना था, मतलब पहले जो स्टार्ट किया अपना कार स्टार्ट किया तो 10 मीटर प्रति सेकंड से जा रहा था। फिर 5 सेकंड के बाद क्या हुआ? उसका मोड चेंज हो गया। 5 सेकंड के बाद कार का वेग क्या कर दिया? 15 मीटर प्रति सेकंड कर दिया, मतलब स्पीड थोड़ा बढ़ा दिया। स्पीड क्या कर दिया? बढ़ा दिया। पहले 10 मीटर प्रति सेकंड चल रहा था स्लो, अब 5 सेकंड के बाद थोड़ा स्पीड बढ़ा दिया दोस्तों, 15 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो कार का त्वरण ज्ञात करने बोल रहा है। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? v माइनस यू बटा टी, v माइनस यू बटा टी। तो v मेरा कितना है? v अभी बताए दोस्तों, अंतिम वेग कितना है? 15, तो 15 लिए। ठीक, प्रारंभिक वेग माइनस प्रारंभिक वेग कितना है? 10, मतलब लास्ट में कितना हम स्पीड बढ़ाए थे और पहले कितना स्पीड में चल रहे थे उसको माइनस करना है। ठीक है, तो अंतिम में से प्रारंभिक को माइनस कर देंगे दोस्तों, और बट्टा में रहेगा मेरा समय, मतलब कितना समय में हम चेंज किए थे। तो 15 माइनस 10 इक्वल बट्टा 5। तो 15 में से 10 गया, कितना बचेगा दोस्तों? 5, और समय भी मेरा है 5। तो 5 से 5 कितना बार कटेगा? 1 बार कटेगा। कितना बार? 1 बार। तो यानी हमारा जो त्वरण हो जाएगा वो 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एक्सेलरेशन इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आप ध्यान से देखते हैं दोस्तों, अगर त्वरण का मान ऋणात्मक यानी नेगेटिव आता है तो इसे वेग में मंदन यानी कमी कहते हैं। क्या कहते हैं? कमी कहते हैं। ध्यान से देखना सुनो, अगर मान लीजिए v माइनस यू बटा टी करेंगे और उसके बाद मेरा आंसर जो आएगा यहाँ पे माइनस में आ जाता है। किसमें आ जाएगा? माइनस में, यानी नेगेटिव आ जाएगा। तो उससे हम क्या कहते हैं? उससे कहते हैं कि हमारे वेग में मंदन हुआ है। वेग में मंदन हुआ है मतलब कमी हुआ है, यानी पहले हम स्पीड बढ़ा के चल रहे थे और जब अंतिम वेग किए तो स्पीड को घटा के चल रहे थे। तो ये जो मेरा आंसर क्या आ जाएगा लास्ट में? माइनस। तो माइनस जब भी आएगा दोस्तों उसे हम मंदन कहेंगे दोस्तों। हमारा स्पीड वेग में क्या हो गया? मंदन आ गया। मंदन यानी क्या गया? मतलब कमी कर दी हम। ठीक है, इस वेग को क्या कर दी? कमी कर दी। तो त्वरण का एसआई मात्रा क्या होता है दोस्तों? तो त्वरण का एसआई मात्रा का भी हम इसी से पता चल गया। त्वरण का एसआई मात्रा क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। वेग त्वरण का एसआई मात्रा क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है दोस्तों। ठीक है, और ये कैसी राशि है? तो ये एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। क्यों सदिश राशि है? क्योंकि ये दिशा भी इसके लिए मैटर करता है, ये दिशा भी बताता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने 5 पढ़ लिया दोस्तों, दूरी, विस्थापन, चाल, त्वरण भी पढ़ लिया। ठीक है ना दोस्तों, अब हम वेग भी पढ़ लिए। अब बताइए दोस्तों, ये 5 में तो कहीं सब समझ में आ गया होगा एक एक करके। तो अगर ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है दोस्तों, अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना दोस्तों, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और एक बात दोस्तों, एक कमेंट में क्वेश्चन दे देते हैं, क्वेश्चन भी आप लोग बता सकते हैं।
चलिए यहीं दे देते हैं। किसी वृत्त पर चल रहे व्यक्ति आधा वृत्त तय करता है तो व्यक्ति का विस्थापन कितना होगा दोस्तों। अब आप लोग कमेंट में बताएंगे दोस्तों कि कोई अगर व्यक्ति कोई वृत्त में चलना चाहता है तो वो कितना जाता है, यहाँ से स्टार्ट किया है और यहीं तक गया है, आधी दूरी तय किया है दोस्तों। तो बताइए इसका विस्थापन क्या होगा। ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों।